क्योंकि अगर उन अंडों से बच्चे बाहर आ भी गए तो भी उनको खाना देने के लिए टूनी के पास पर्याप्त खाना नहीं था। टूनी बेचारी हर रोज़ यही दुआ करती कि कोई तो इन अंडों को ले जाए। कुकू, मुझे लगता है कि इन अंडों को उनकी माँ नहीं ढूंढ पा रही है, या फिर बाढ़ की वजह से उसके साथ भी कुछ बुरा भला हो गया हो तो क्या पता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? टूनी, फिर तो इन अंडों की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। मैं ऐसा कैसे करूंगी कुकू, तुम ही बताओ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाना। मैं अपना खुद का पेट ही बड़ी मुश्किल से पालती हूँ, और इन दो बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी? क्यों ना तुम ही इन अंडों को ले जाओ। अरे टूनी, अगर मैं अकेली होती तो तुम पर बोझ कभी नहीं आने देती, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, और मैं एक साथ 4 बच्चों को कैसे खाना दे पाऊंगी? इस पर टूनी थोड़ी देर शांत रहती है और फिर बोलती है, ठीक है कुकू, मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी लेती हूँ। आज से इनके साथ जो कुछ भी बुरा भला होगा उसमें मैं उनका साथ दूंगी। और कुकू वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर टूनी की टेंशन बढ़ने लगती है कि कैसे वो इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। टूनी थोड़ा थोड़ा कर बच्चों के लिए खाना जुटाने लगती है, और थोड़े ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। उन्हें देख टूनी को बहुत खुशी होती है। उसकी मेहनत और उन बच्चों के लिए प्यार आखिरकार रंग लाता है। उन बच्चों के संग ऐसे ही टूनी के कई दिन निकल जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे घर का खाना खत्म होने लगता है और टूनी फिर से एक बार सोच में पड़ जाती है। वो विचार में बैठी ही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ टूनी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या करूं कालू, तुम्हें तो पता ही है मैं मेरा खुद का पेट कैसे कैसे पाल रही थी कि और 2 की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूं। इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारे पास वो जमीन का टुकड़ा है ना, तुम उसमें खेती क्यों नहीं करती? तुम्हारी सारी परेशानियां ही मिट जाएगी। लेकिन कालू, वो जमीन तो बंजर है, पता है, लेकिन तुम अगर थोड़ी मेहनत करोगी तो सब कुछ मुमकिन है। देख लो, तुम्हें क्या करना है। मैंने तो तुम्हें एक आइडिया दी कि क्या कर सकती हो। कालू को अच्छे से पता था कि वो ज़मीन कुछ काम की नहीं है। कितनी भी मेहनत करो उसमें कुछ नहीं उग सकता। फिर भी टूनी को परेशान करने के लिए उसने ये सब किया। अब टूनी बेचारी ठहरी भोली भाली, उसने आसानी से कालू की बातों पर विश्वास कर लिया। टूनी अब रात दिन खेत में काम करने लगी। अपने घर के पास वाले नदी से उसने वहाँ पर पानी लाया और उसमें आलू के बीज बोए। उसकी मेहनत ने असंभव को भी संभव बना दिया। बंजर जमीन में भी बीज उग गए और कुछ ही दिन में आलू अच्छे और बड़े हो गए। लेकिन कालू को ये सब पसंद नहीं आया। उसने तो ये सब टूनी का मजाक उड़ाने के लिए किया था, और इस तरह से टूनी की सफलता देख वो बहुत जल गया। उसने एक प्लान तैयार किया कि कैसे टूनी को तकलीफ पहुंचाई जाए।